जंतर मंतर पर जो एक मतलब एक दंगल चला हुआ है, उसके साथ साथ एक दंगल है वो देश के अलग अलग कोनों में भी चला हुआ है। कलकत्ता में हमने देखा, देश के अलग अलग कोनों में हमने देखा कि जो महिला रेसलर्स बैठी हुई हैं, बजरंग पूनिया बैठे हुए हैं, तमाम पहलवानों को लेकर है वो देश में भारी नाराजगी है, वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, खापे पहले दिन से समर्थन में किसान संगठन है वो भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं, लेकिन देश का अब एक आम नागरिक ये कह रहा है कि क्या पोस्को एक्ट में अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता, मान लीजिए पोस्को एक्ट की बजाय भी अगर एक छोटा सा मुकदमा दर्ज होता, तो जो छूट ब्रजभूषण शरण को दी जा रही है, क्या वो इस देश के आम नागरिक को क्या मिलेगी? और उसको लेकर भी देश साथ साथ चिंतित है। खुलेआम सरेआम देश का आम आदमी कहता है ये तानाशाही चल रही है, डेमोक्रेटिक देश में ये तानाशाही चल रही है। तमाम खापों के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं और जज्जर गृह जिला है बजरंग सिंह पूनिया का। आज यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग की है और एक मीटिंग से एक कड़ा संदेश है वो जाहिर करने की है, कोशिश की गई है। ये तमाम वही लोग हैं जिनको अनुभव है 13 महीने आंदोलन का और जिनको अनुभव है इस लड़ाई को हर घर तक और जन जन तक पहुँचाने का भी। अहलावत 27 के प्रधान है हमारे साथ चोई जयसिंह अहलावत जी। चोई साहब, आज अध्यक्षता भी आपने की है और तमाम सम्मानित खापों के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, मौजूदा आदमी थे, किसान संगठन यहाँ पे थे। मुझे लगता है ये लड़ाई भी किसान आंदोलन की तरह लंबी चलेगी। लंबे संघर्ष के लिए क्या आप लोग तैयार हैं और क्या क्या ऐलान है ब्रजभूषण शरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को, क्या मैसेज आप यहाँ से देंगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक चाहे हमारी अगली पीढ़ी भी लगी रहे, हम नहीं, चाहे हमारी मरने के बाद में हमारी अगली पीढ़ी भी लगी रहे, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। इस बात में कतई ऐसे दुराचारी आदमियों को जो है ना कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। इस बात में कतई शक नहीं है कि आप पीछे नहीं हटोगे, वो तो किसान आंदोलन में आपने दिखा दिया। लेकिन एक चिंता ये होती है ना कि आप जैसे चाचा ताऊ तो चाहे 2 साल चल जाए बैठे रहेंगे, लेकिन जो ये रेसलर्स है ना, इनका खेल भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए दिक्कत ये है कि मसले का हल जल्दी से सुलझना चाहिए और उसको सरकार देख नहीं रही है। प्रधानमंत्री जाविनेश की बजरंग की बड़ाई करते थे, साक्षी की, आज उनको दिखाई नहीं देता। ये मेडल के दावेदार है, धरने पर बैठे हुए हैं। जल्द से जल्द निपटना उन खिलाड़ियों के करियर पर बात है। मेरे जो होनहार बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, एक ऋषि की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आम आदमी के बस का नहीं है अच्छी खुराक खाकर ठीक रहे, अपने चाल चलन पर अच्छे मेडल लाए, लेकिन वो इतनी तपस्या कर रहे हैं। उनके लिए जो है ना हम यही कहेंगे वो अपनी मेहनत जारी रखें और हम उनके साथ नहीं बल्कि उनसे आगे हैं। उन पर हम किसी किस्म का हाथ नहीं आने देंगे। एक हमारी पुरानी वो है मिसाल, मैं पहलवान परिवार से ही संबंधित हूँ। दादा केर जी हमारे परदादा थे, वो उस समय के हमने नामी ग्रामी पहलवान थे। तो ऐसे ये जैसे अभी राज है, ऐसा ही एक नालायक राज था। मैं किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लेता। एक उस टाइम पे एक थानेदार ही जो है ना सज़ा सुना दिया करता था। अंग्रेज़ों के टाइम पर मुसलमान नहीं राज थे हुआ करते थे। तो दादाजी के सर उन्होंने ज़बरदस्ती चोरी लगाकर 6 महीने की जेल कर दी। एक मेहरदीन होया करते मुसलमान, उन्होंने कमज़ोर करने के लिए सज़ा करवाई थी। तो 6 महीने के बाद में उस टाइम पर बेरी गैस की कुश्ती होया करती, वो जेल में रखे कि भाई लाइन खींच दी या क्रॉस लाइन, जो जिसका पैर बाहर निकल जाएगा वो मारा मानना जाएगा। लेकिन वो क्रॉस लाइन से बाहर भी नहीं गए, तब भी उनको मारा घोषित कर दिया। महीने के अंदर अंदर ही हमारी खाप इकट्ठी हुई, दैया खाप इकट्ठी और फिर राणा खाप जाके इकट्ठी करी। उन्होंने वहाँ कुश्ती करवाई। उनमें इतना जोश था कि उस राक्षस को मतलब पटकनी दे दी और मार गिराया वो वहीं पर। ये भी होती है चोई साहब, हम हमारे पहलवान बच्चों से यही वो करते हैं, अपना तप ना छोड़ें। तब छोड़ने से जो है ना धर्म जाता है, संघर्ष करने से धर्म नहीं जाता। उनको हम पीछे रखेंगे, आगे हम होंगे। बिल्कुल। देखिए, अच्छे और समझदार आदमी भी हर समाज में है, जाट समाज में भी है, राजपूत समाज में भी है। ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं कि कहीं टकराव ना हो जाए, और आप जैसे अगर समझदार आदमी है तो शायद टकराव की गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब टकराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी क्या अपील आप करेंगे? ये जाति और धर्म का जो टकराव ये करना चाहते हैं, सब इंसान बराबर हैं। हम आर्य हैं, हमारे लिए सब इंसान बराबर है। कोई जाति पाति को धर्म नहीं है हमारा। धर्म हमारा वही है जो भगवान ने बना रखा है। ठीक है। बजरंग साक्षी विनेश को आज जज्जर जिले की इस धरती से क्या समर्थन, क्या उम्मीद, क्या भरोसा आप लोग दिलाना चाहेंगे? अकेले बजरंग को, साक्षी को नहीं, जितने भी पूरे पहलवान हैं हमारे, जितने भी हैं वो पूरे भारत के हैं। जब वो खेल में जाते हैं तो झंडा जो है ना पूरे भारत का होता है। अकेले हरियाणा का या किसी
कौम का या किसी जाति विशेष का नहीं होता। ठीक है, कितने आश्वस्त आप लोग हैं? लंबा तो बेशक से चल जाए लेकिन न्याय है वो मिलेगा। न्याय लेकर रहेंगे और न्याय ऐसे नहीं मिलता, आधों ने न्याय मिलता नहीं मिलता, न्याय तो छीना जाता है प्रजातंत्र में, उसको हम लेकर रहेंगे। बतौर एक खाप प्रतिनिधि, क्या प्रधानमंत्री मोदी की साख पर क्या सवालिया निशान आप मानते हैं जो इस मुद्दे पर अभी तक वो बोले नहीं हैं? वो नहीं बोलते तो उनमें कमी है, नहीं बोलते तो वो साफ कमी जाहिर हो रही है जनता के सामने आ रही है। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, रही क्या गया हमारा शेष? जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं रही तो हमारे पास रही क्या गया? इसको हम लेकर रहेंगे आखिरी बाजी तक। ठीक है, ब्रजभूषण ने अपने एक वीडियो में कहा, आप लोगों के लिए अपील की कि जितने खाप के प्रतिनिधि हैं, जितने मेरे चाचा ताऊ हैं, मैं आप लोगों की पंचायत में आ जाऊंगा। अगर मेरे में छोटा सा भी दोष निकले ना तो आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं वो कर लेना। तो ब्रजभूषण जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उसको कैसे है खाप देख रही हैं? ये बनावटी बात है सर। हाँ। यदि वो अपने आप को शुरू में ही पेश कर देता और अपनी माफ़ी मांगता, भाई बहन बेटी मेरे गलती हो गई, राक्षसपना उन्होंने किया है, अपनी गलती महसूस कर लें, तो हमारी बेटियां ऐसी नहीं हैं जी। क्या खापे बन होती है वो उसको माफ़ कर देते। क्या खापे जो एक न्यायिक जांच है, कह रहे हैं न्यायिक जांच चल रही है, क्या उस जांच प्रक्रिया पर क्या खापे भरोसा करती हैं कि निष्पक्षता से होगा सारा मामला? वो हम देखेंगे, यदि हमें ठीक न्याय मिलता तो ठीक है, वरना हमारी लड़ाई जारी रहेगी। फिर कुछ लोग ये बोल देते हैं प्रधान जी की मतलब अगर जांच एजेंसियों पे अगर सवाल उठाएंगे तो आप लोगों को सिर्फ मतलब एक ही चीज़ है वो चाहिए है। ये जनता जनार्दन है। हाँ। फैसला तो यही करती है। हाँ। वो नहीं है, उनसे हम संतुष्टि हुई तो 2024 ज़्यादा दूर नहीं। हाँ। और खापे जब से वहाँ पे गई ना उस रात की घटना के बाद, आपने देखा होगा बैरियर पे वेल्डिंग है कर दी गई है। आप लोग दिल्ली भी जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को रोका जाएगा। हालांकि बैरियर उखाड़ना आप लोग जानते हैं, किसान आंदोलन में आपने उखाड़े भी हैं, लेकिन रेसलर्स ये कहते हैं कि चाचा तो वो शांति बनाए रखना, तो एक सामंजस्य भी बिठाना होगा कि शांति प्रिय ही चले सब कुछ। किसी आंदोलन को खराब करना है तो उसको गर्मी दे दो। हाँ। शांति से जो आंदोलन चलेगा वो पार जाता है। ये हमारा कई आंदोलन हमने कर लिए। खरोथा कांड हमारे साथ में हुआ था, जाट आरक्षण मेरी खाप में हुआ था, पूरे भारत का सेंटर जो था वो सांपला था जो मेरी खाप का गांव है। और आंदोलन में भी हमने, मेरे पूरे ज़िले ने, मेरे पूरे हरियाणा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पंजाबी भाइयों का साथ भी दिया था और शांति से चले थे। राकेश टिकैत ने कहा 4 लाख ट्रैक्टर हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने आपके भरोसे पे ये कहा क्योंकि जिन ट्रैक्टरों की वो बात करते हैं उन ट्रैक्टरों को आप ही लोग हैं ले जाएंगे। क्या ऐसा करने की नौबत पड़ेगी इस आंदोलन में 4 लाख ट्रैक्टर ले जाने की? यदि ज़रूरत पड़े तो 4 लाख नहीं 40 लाख भी जाएंगे। अच्छा, आप एक परमानेंट समाधान नहीं देखते क्या? चलिए, ये तो किसानों का मुद्दा था, पहलवानों का मुद्दा है, खाद के कट्टे के लिए आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है, एक फसल के अच्छे मुआवजे के लिए धरना देना पड़ रहा है, फसल बीमा योजना के लिए आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है। क्या आप लोग बैठ के ये नहीं सोचते कि धीरे धीरे हर मुद्दे पर ही आपको धरना करना पड़ रहा है? एक इसका प्रॉपर वो लगाइए ना, जीवन आप लोगों का भी है। अब देखिए, पूरी जिंदगी भी अगर आप लोग छोटे से बड़े मुद्दे पर ही सड़कों पर बैठे रहेंगे तो आप कैसे जीवन जिएंगे? यार कट्टी रान काट दें 2024 में। ये बताइए ना, वो कैसे काटेंगे? बांस पका दें 2024 में इनके ऊपर। वो मैंने बता दिया। ये जितने भी भाई हमारी ये सुन रहे हैं ना भाषा, कट्ठी रांध काटने की वो अच्छी तरह ही जानते हैं। एक बार निपटा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या लाजवाब बात कह रहे थे? जैसे एक हल क्या है इस मुद्दे का? 2024 में इकट्ठा बांस इनके ऊपर के भगा देंगे। पर से यही हल है ना। आप लोग क्या महसूस नहीं होता आप लोगों को खाद के कट्टे तक भी नहीं मिलते, ना फसल बीमा योजना मिलता, सूखाग्रस्त हो गई, फसल खराब हो गई, उसका बीमा नहीं मिलता, अभी ओले पड़े हैं, उसके लिए आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहते, पहलवान आप लोगों की सड़कों पर, खुद एक किसान होने के नाते आप लोग सड़कों पर, बेरोजगारी को लेकर है आप लोग सड़कों पर, कई सारे मुद्दे हैं सड़कों को लेकर, मुद्दे पर गलियों को लेकर, मुद्दे पर सफाई को लेकर, नालियों को लेकर, कितने में ऐसे मुद्दे गिनाऊं कि आप सड़कों पर हैं। अब सड़कों पर ही रहेंगे आप, आपके आने वाली नस्लें हैं वो तबाह हो जाएंगी, आप लोग खुद है वो तबाह हो जाएंगे। कैसे काम करेंगे? इस मुद्दे का हल है मिल बैठ के, क्या एक मीटिंग ये क्यों नहीं करते हैं आप लोग कभी?
इस मुद्दे का हल है प्रवीण भाई। और आपने बात बता दूं, पोर्टल ना खुलने के कारण मैंने 2 एकड़ ज़मीन खुद बा दी थी। तो आपकी अलावत खाप में जाके ने भाषण दिया था, कुछ ना तो अपना बड़ बनता, बड़ के हिसाब से राजनीति लेना चाहता है। तो मैंने कुछ छोड़ भी दी थी, 1-2 बीघा मगा आगे देख लेगा, 4 एकड़ ज़मीन थी मगा, मैं इस तरह बाई मैंने। जब पोर्टल नहीं खोलेगा तो बाने का हमारा दायित्व बनता था, क्यों खड़ी हम फसल को अपने के रखे। और ये आपको बताना चाहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, देर आई सवेर आई, ये तो अब ये जाग जाते हैं ना। हमारे चाचा जय सिंह लाहौतनी जी ने बता दिया, और तमाम खापे खड़ी हैं। 2024 में इनके ऊपर से कन्फर्म बास जाएगा, इनके ऊपर के जाएगा। ये आ रहा हूँ आपके पास। जी हाँ, आप बता दीजिए। ये वीरों की भूमि है। 1857 की क्रांति के अंदर झज्जर जिले में इसका बड़ा भारी योगदान है। यहाँ के नवाब थे, वो भी फांसी टूटे थे। राजा नार सिंह फांसी टूटे थे। खुशहाल सिंह सैनी उसके सेनापति थे, वो फांसी टूटे थे। ये जाति और धर्म की बात नहीं है। जाति का सारा जो लोग लेते हैं, ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये तो पहलवानों की एक व्यक्ति की लड़ाई है। देखिए सर, मैं मानता हूँ आप लोगों का गरिमामयी इतिहास रहा है, लेकिन लोकतंत्र में जो लड़ाई है ना, ये कलम से, ये शांति प्रिय ऐसे लड़ी जाती है। आप लोगों की मजबूती को लेकर किसी को कोई शंका नहीं है कि आपका इतिहास गौरवशाली रहा है। जंगें आपने लड़ी हैं, जंगें जीती भी हैं, अन्याय कभी सहन नहीं किया। लेकिन लोकतंत्र में समझदारी से कानून के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये शांति प्रिय है, जो हमारे संविधान के अनुसार चलेंगे। लेकिन हमें एक डर है, इस आंदोलन के अंदर कुछ सरकार अपने आदमियों को भेज करके गलत काम करवाना चाहती है। ऐसे लोगों से बच कर है, और ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ ना। देखिए, अक्सर है लोग कह देते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, वहाँ पे फतेह की, दिल्ली हमने फतेह की, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो प्रधान जी बड़ी समझदारी से कानून का जानकार होकर और तालमेल बिठाकर ही सारा काम होता है प्रजातंत्र में। तो खिलाड़ी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि शांति प्रिय ही चलाइए, और आप जैसे लोगों का ये कर्तव्य बनता है, मौजूदा लोगों का। देखो भाई, कानून के दायरे में रह करके इनका विरोध करेंगे, और प्रजातंत्र में वोट की चोट से बदला लिया जाता है। तो सारे भाई कह रहे थे भी 2024 की बात जो कह रहे थे, आप भी समझ रहे थे कि भाई बांस भगा देंगे। उसका मतलब यही है कि 2024 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ जनता कर देगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए आप तो मतलब पॉलिटिकल आदमी भी लोगों के बीच जाते रहते। कभी कोई कहता होगा प्रधान जी आधार कार्ड तक नहीं बन रहा, कोई कहता होगा मेरी पैन कार्ड में मेरी डेट चेंज नहीं हो रही, कोई कहता होगा कि सरियोम जी खाद के कट्टे दिला दीजिए, कोई कहता होगा पानी नहीं आ रहा खेतों में, कोई कहता होगा मुआवजा मैंने लगाया था, मेरी फाइल है वो दबा दी गई। तो अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तो सीधा लोगों को ये बता दीजिए ना कि एक ही रास्ता है अब इस चीज़ का। हम लोगों के बीच में जाते हैं, अलग अलग समस्याएं रखते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। जो 100 का तोड़ होता है वो यही है कि सर इस निकम्मी और नकारा सरकार को बदल दो, तभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। और आप दिन ब दिन अब और हेल्दी हैं, होते जा रहे हैं, और 2024 से नज़दीक है तो और एनर्जेटिक है नज़र आ रहे हैं। ये खापों की बात है, ये खापों की बात है। कॉमरेड संगठन मेरे साथ हैं, उनसे तो मैं एक व्यू है वो ज़रूर लेना चाहूँगा। देखिए, आप भी संगठनात्मक आदमी हैं, और आंदोलन जब होता है ना, उसमें संगठनात्मक आदमियों की अहम भूमिका है वो हो जाती है। किसान आंदोलन में भी भूमिका अहम थी। कैसे इस लड़ाई को है अब लड़ा जाएगा, कैसे इस चीज़ का हल है वो निकलेगा? आप बतौर एक संगठनात्मक आदमी आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? हम तो इस नज़र से देखते हैं कि ये आम जनता का मुद्दा बन चुका है। ये अकेला ना हरियाणा का रहा, ना उन 2 बेटियों का रहा। दोनों मुकदमे जो हैं जनता के मुकदमे हैं, दोनों में वास्तव में अपराध हो रहे हैं। जब उसकी FIR करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े है, ये बड़ी शर्म की बात है। और एक तो नाबालिग लड़की है जिसके साथ रेप हो रहा है, और उसके भी अब तक काल बता रहे हैं बयान करवाए हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही मतलब सरकार की, प्रशासन की फेलियर है, और जनता खड़ी हो चुकी। जनता देखो, आज भी कोई कहीं जाओ, थोड़े मानस नहीं थे कल की काल के ऊपर, आज लोग आए हैं, ये जन मुद्दा बनेगा। और हम भी गाँव में जाएंगे, और रोज जाना उड़े जाकर देखो, हम कल भी थे, पहले भी थे, पंजाब तक के लोग आए हैं, तो उड़े भी पूरी मतलब उनको समर्थन मिला हुआ है। आप गांव में चले जाओ, बैठका मौका पर चले जाओ, पूरी तरह ये चर्चा के बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, खड़े होना पड़ेगा। अपने मुँह तो लोग के लोग थोड़ी सी मेहनत मांगे हैं। अब यो जो है मतलब ज़मीनी मुद्दा बन गया, इसमें संदीप ने भी अंदर होना पड़ेगा 10 दिन आगे पाछे, और इसको ब्रजभूषण को भी अंदर होना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का भी डंडा जो बाजन लाग रहा है ये बनाना चाहते हैं इसको जात का एक हरियाणे का। उन्होंने कहा कि राजपूत जो है सारे के सारे उसके हक में खड़े हैं। बिल्कुल झूठी बात है। कल सुप्रीम कोर्ट के वकील जो बेटियां निकाल दी थी कि हम काला दिवस मनाएंगे, हम भी गए थे, हमारे जानते काली पट्टी बांध दी। मैं कहा ठीक करे आप लोगों ने। उड़े के सुप्रीम कोर्ट के जज वो आई वकील वह काली पट्टी बांध के जा रहे थे। जज ने जब ये पूछी कि आप किस बात की काली पट्टी बांध रहे हो, बोला उन बेटियों की काल है उसके लिए हम काला दिवस मना रहे हैं उनके समर्थन में। अरे वह राजपूत वकील थे। तो ये बन नहीं सकता। गलत फहमी है ब्रजभूषण के कि भी मैं मतलब इसको जात का या इलाके का बना कर, देश की बेटी है, देश की बेटियां का बंटवारा नहीं हो सकता। और तो जिसके साथ रेप हो जाए, इज्जत लूटी जा, घर बढ़कर रोया करें। बेटियां तो रोड पे बैठ कर रुके मारे के सिर पर के पानी जालिया, हमारी इज्जत बचा लो का कहता वो। ठीक है, आपको तो आंदोलनों का बेहद अनुभव है, क्या लंबा चलेगा ये आंदोलन? क्या मतलब लंबा खींचेंगे इसको? लंबा चल सकता है, ये पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार है, निकम्मियों की सरकार है। ये चाहती कि लंबा खींच के और आप इस आंदोलन को फेल कर लोगे। फेल नहीं हो सकता। 13 महीने का था, किसाना का आंदोलन था, तो काले कानून आए की बात थी। यूँ तो सवाल बेटियां की जिंदगी का, इज्जत का सवाल है। इसको कितना लंबा खींच लियो, समर्थन दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। उड़े जंतर मंतर पर आप जाके देख लो। कल भी थोक में लोग थे, हम पहले गए उस दिन भी थे। कल ट्रेड यूनियन के थे लोग, CITU के। 14 तारीख को हमारी किसान संयुक्त मोर्चे की भी काल है, अखिल भारतीय किसान सभा की भी काल है, ट्रेड यूनियन का 14 तारीख ने थोक में लोग बेटियां के हौसले के लिए जाएंगे। जी 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 जी। ये संगठनात्मक जो आदमी होते हैं ना, देखिए वो उस बात को बेहद जल्दी है गांवों तक, तहसील तक, ब्लॉक तक, डिस्ट्रिक्ट तक और उसके बाद प्रदेश तक और देश तक ले जाने का मादा है वो रखते हैं। एक कड़ा संदेश है वो यहाँ से दिया गया है। और साथ ही साथ विनेश, साक्षी और बजरंग पूनिया के समर्थन में एक बड़ा ऐलान है आज यहाँ से किया गया है। इसमें तमाम ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, तमाम संगठनात्मक लोग हैं, किसान संगठन यहाँ पे थे, खाप प्रतिनिधि यहाँ पे थे और सभी बेहद मजबूत हैं। और जंतर मंतर का सच जानने के लिए, जंतर मंतर की जन भावना जानने के लिए हम जंतर मंतर से लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर आए हुए हैं। शुक्रिया।